ज़रा तसव्वुर करें, अगर इंसानी तारीख की पूरी किताब आपके सामने खोल दी जाए तो इसके सफ़हात पर आपको अजीम तहजीबें, ताकतवर सल्तनतें, इनकलाबी ईजादात, हैरानकुन कामयाबियाँ और दिल दहला देने वाली तबाहियाँ नज़र आएंगी। लेकिन इन सब के दरमियान एक मुश्तरक हकीकत मौजूद है, इंसान। एक ऐसा इंसान जो कभी गारों में रहता था और आज सितारों तक पहुंच चुका है। सवाल ये नहीं कि इंसान कहाँ से आया, सवाल ये है कि उसने अपने सफ़र से किया सीखा। आज हम इंसानी तारीख के इस अजीम सफ़र पर निकलेंगे, एक ऐसा सफ़र जो माजी को समझने, हाल को पहचानने और मुस्तकबल को देखने में हमारी मदद करेगा। जब हम इंसानी तारीख के आगाज़ की बात करते हैं तो हमें वक्त के उस सफ़र में बहुत पीछे जाना पड़ता है, इस मकाम तक जहां इंसान की दास्तान पहली बार शुरू हुई। यह सिर्फ तारीख का आगाज़ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की बुनियाद है। हर तहजीब, हर कौम, हर ज़बान और हर माशरा इसी एक नुक्ते से निकल कर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा है। इंसानी तारीख का पहला बाब हज़रत आदम से शुरू होता है। अल्लाह ताली ने इंसान को एक खास मकसद के तहत पैदा किया, उसे अक्ल दी, शऊर दिया, सीखने की सलाहियत अता की और ज़मीन पर अपना नुमाइंदा बनाया। यही वो लम्हा था जब ज़मीन ने पहली बार इंसानी कदमों की आहट सुनी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की ज़मीन पर आमद सिर्फ दो अफराद की आमद नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत के सफ़र का आगाज़ था। इब्तिदाई इंसानी ज़िंदगी आज की तरक्की याफ्ता दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। न बड़े शहर थे, न सड़कें, न टेक्नोलॉजी और न ही वो सहूलियात जिन्हें आज हम मामूल समझते हैं। इंसान को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुसलसल मेहनत करना पड़ती थी। वो फितरत के करीब रहता था, ज़मीन से रिज़्क हासिल करता था और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के बुनियादी उसूल सीखता था। लेकिन इसी सादगी के अंदर इंसान के अंदर एक ऐसी सलाहियत मौजूद थी जो उसे बाकी मखलूक़ात से मुमताज़ करती थी, सोचने, सीखने और आगे बढ़ने की सलाहियत। वक्त के साथ इंसानी आबादी बढ़ने लगी, ख़ानदान वजूद में आए, फिर कबीले बने और इंसान मुख्तलिफ इलाकों में फैलने लगा। इसी दौरान इंसान ने अच्छाई और बुराई, इंसाफ और जुल्म, मोहब्बत और नफरत जैसे तसव्वुरात को भी जाना। तारीख के इब्तिदाई सफ़हात हमें ये दिखाते हैं कि इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहा था बल्कि अखलाकी और फ़िक्री आजमाइशों से भी गुजर रहा था। यही वो दौर था जब इंसान ने पहली बार अपने फैसलों के नताइज को समझना शुरू किया। उसने सीखा कि इत्तेहाद तरक्की लाता है और इख्तिलाफ तबाही। उसने जाना कि इल्म ताकत है और जहालत कमज़ोरी। यही इब्तिदाई तजर्बात आगे चलकर अजीम तहजीबों, सल्तनतों और इजादात की बुनियाद बने। अगर हम गौर करें तो इंसानी तारीख का आगाज़ हमें एक अहम सबक देता है। इंसान की असल ताकत इसकी दौलत या ताकतवर जिस्म में नहीं बल्कि उसकी अक्ल, किरदार और सीखने की सलाहियत में है। इंसानी तारीख के इब्तिदाई दौर के बाद एक ऐसा मरहला आया जिसने इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो वक्त था जब इंसान ने सिर्फ जिंदा रहने के बजाय तरक्की करना शुरू किया। उसने अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझना शुरू किया, फतरत से सीखा और आहिस्ता आहिस्ता एक मुनज़्ज़म जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए। यही वो दौर था जिसे पहली तहजीबों के ज़ुहूर का ज़माना कहा जाता है। इब्तिदाई इंसान तवील अरसे तक शिकार और खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहा, लेकिन फिर एक अजीम तब्दीली रोनमा हुई। इंसान ने ज़राअत का फ़न सीख लिया। उसने ज़मीन में बीज बोना, फसलें उगाना और जानवर पालना शुरू किया। इस एक दरियाफ़त ने पूरी इंसानी तारीख का रख बदल दिया। अब इंसान को हर वक्त खुराक की तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं रही। वो एक जगह आबाद होने लगा और यूं मुस्तकिल बस्तियों का आगाज़ हुआ। जैसे जैसे बस्तियां बढ़ती गईं, इंसानों ने मिलकर रहने के नए तरीके सीखे। घरों की तामीर हुई, बाजार वजूद में आए और माशरती निज़ाम तश्कील पाने लगा। फिर वक्त के साथ ये बस्तियां बड़े शहरों में तब्दील हो गईं। दरियाओं के किनारे अजीम तहजीबें उभरने लगें, क्योंकि पानी जिंदगी और तरक्की दोनों का सरचश्मा था। लोग तिजारत करने लगे, मुख्तलिफ हुनर सीखने लगे और इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होने लगा। इसी दौर में इंसान ने लिखने और हिसाब रखने के तरीके भी ईजाद किए। ये एक ऐसी पेशरफ्त थी जिसने इल्म को महफूज करना मुमकिन बना दिया। अब तजर्बात और मालूमात सिर्फ याददाश्त तक महदूद नहीं रहे बल्कि तहरीरों की सूरत में महफूज होने लगे। यही तहरीरी रिकॉर्ड आगे चलकर तारीख, कानून, अदब और तालीम की बुनियाद बना। लेकिन तहजीबों का क़याम सिर्फ तरक्की की कहानी नहीं था। इसके साथ ताकत, वसाइल और असर व रसूख की दौड़ भी शुरू हुई। मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान मुकाबला पैदा हुआ और इंसान ने पहली बार मुनज़्ज़म हुकूमतों, कवानीन और क़ियादत की ज़रूरत को महसूस किया।
उसने सीखा कि तरक्की सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त, ताउन और मुश्तरका मकासद से हासिल होती है। यही वो दौर था जब इंसान गारों और छोटी बस्तियों की जिंदगी से निकलकर तहजीब, इल्म और तमद्दुन के रास्ते पर गामजन हुआ। आने वाली तमाम अजीम सल्तनतें, ईजादात और फिक्री इनकलाबात उन्हीं इब्तिदाई तहजीबों की बुनियादों पर खड़े हुए, और यूं पहली तहजीबों ने इंसानी तरक्की के अजीम सफ़र को एक नई समत दे दी। जैसे जैसे तहजीबें तरक्की करती गईं, इंसानी तारीख एक नए मरहले में दाखिल हुई। अब दुनिया सिर्फ छोटे शहरों और बस्तियों तक महदूद नहीं रही थी। ताकतूर सल्तनतें वजूद में आने लगें, वसीया इलाकों पर हुकूमतें कायम हुईं, और इंसान ने अपनी ताकत, इल्म और असर व रसूख को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। यही वो दौर था जिसमें तारीख के कई अजीम मोड़ आए, जिन्होंने आने वाली नस्लों की तकदीर बदल दी। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी सल्तनतें अभरें। हुक्मरानों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई ज़मीनें फतह की, फौजें तैयार की और अपने इक़्तिदार को विसिया किया। बाद सल्तनतें अपने नज़्म व ज़ब्त, इल्म और तरक्की की वजह से मशहूर हुए, जबकि बाज़ जुल्म, गुरूर और ताकत के नशे में मुब्तला हो गए। लेकिन तारीख बार बार एक ही सबक दोहराती रही कि कोई भी ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। जो सल्तनतें खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती थीं, वक्त के साथ कमज़ोर हो गईं और बिलाखिर तारीख के सफ़हात का हिस्सा बन गईं। इसी दौरान अल्लाह ताली ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ ज़मानों में अनबियाए कराम अलैहिस्सलाम को भेजा। जब भी इंसान हक के रास्ते से भटका, अनबिया ने उसे सच्चाई, इंसाफ और अल्लाह की बंदगी का रास्ता दिखाया। इनका पैगाम सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि अखलाक, इंसाफ, रहम और इंसानियत के उसूल भी सिखाता था। अनबिया ने लोगों को याद दिलाया कि असल कामयाबी ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि सही किरदार और दरस्त रास्ते पर चलने में है। तारीख के इस दौर में इंसान ने अजीम कामयाबियां भी हासिल की और बड़ी गलतियां भी की। जंगें हुए, अमन के माहदे हुए, कौमें अभरें और ख़त्म हुई। बाद रहनुमा अपने अदल और हिकमत की वजह से याद रखे गए, जबकि बाज़ अपने जुल्म और गुरूर की वजह से अबरत की मिसाल बन गए। यही वाक़ात इंसानी तारीख को सिर्फ वाक़यात का मजमुआ नहीं, बल्कि इस बाग का ख़जाना बनाते हैं। अगर हम इन अदवार को गौर से देखें तो एक हकीकत वाज़ह नज़र आती है। कौमों की असल ताकत उनके हथियारों या ख़जानों में नहीं होती, बल्कि उनके उसूलों, इंसाफ और अखलाकी बुनियादों में होती है। जब ये बुनियादें मजबूत हों तो कौमें तरक्की करती हैं, और जब ये कमज़ोर हो जाएं तो ज़वाल शुरू हो जाता है। और यूं अजीम सल्तनतों और अनबिया कराम के ये अदवार इंसानी तारीख के सबसे अहम मोड़ बन गए। इंसानी तारीख के सफ़र में एक ऐसा दौर भी आया जिसने दुनिया को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदलना शुरू कर दिया। अगर इब्तिदाई तहजीबों ने इंसान को आबाद होना सिखाया था और अजीम सल्तनतों ने उसे नज़्म व ताकत का तसव्वुर दिया था, तो अब इल्म ने इंसान को नई बुलंदियों की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ये साइंसी, फ़क्री और सकाफती इनकलाब का दौर था। एक ऐसा दौर जिसमें इंसान ने सिर्फ दुनिया को नहीं, बल्कि खुद अपने बारे में भी नए अंदाज से सोचना शुरू किया। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सितारों की हरकत को समझने की कोशिश की। उन्होंने बीमारियों का इलाज तलाश करना शुरू किया, फतरत के राजों को जानने की कोशिश की और कायनात के कवानीन पर गौर किया। इल्म अब सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता माशरों में फैलने लगा। मदारिस, कतब खाने और इल्मी मराकिज़ वजूद में आए, जहाँ नई नस्लें सीखती और आगे बढ़ती रहीं। इसी दौर में इंसान ने मुशाहदा, तहकीक और तजर्बे की अहमियत को समझा। उसने जाना कि हर सवाल का जवाब तलाश किया जा सकता है और हर मसले का हल ढूंढा जा सकता है। नई ईजादात सामने आने लगे, सफ़र आसान होने लगा, तिजारत तेज़ होने लगी और मुख्तलिफ इलाकों के लोग पहले से ज़्यादा एक दूसरे के करीब आने लगे। इल्म की मुंतक़ली ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन यह इनकलाब सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं था। अदब, फ़लसफ़ा, फ़नून और सकाफ़त ने भी नई शक्ल अख्तियार की। इंसान ने अपनी सोच को वसीया किया, मुख्तलिफ नज़रियात पर गौर किया और ज़िंदगी के मानी को समझने की कोशिश की। किताबें लिखी गईं, ख़यालात फैले और माशरों में नई तब्दीलियां आने लगें। यही वो दौर था जब इंसान ने महसूस किया कि तरक्की सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं, बल्कि ज़हनी और फ़क्री तरक्की से भी हासिल होती है। ताहम हर तरक्की के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। इल्म इंसान को ताकत देता है, लेकिन ये ताकत किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, यही असल इम्तिहान होता है। तारीख हमें बताती है कि जब इल्म को इंसानियत की खिदमत के लिए
इस्तेमाल किया गया तो तरक्की हुई, और जब उसे गुरूर या तबाही के लिए इस्तेमाल किया गया तो मसाइल पैदा हुए। इस दौर ने इंसान को ये सिखाया कि सोचने वाला देहन दुनिया बदल सकता है, और सीखने वाला इंसान अपनी तकदीर भी बदल सकता है। और यूं इल्म और फिक्र के उस इनकलाब ने इंसानी तारीख को एक नई रफ्तार अता कर दी। जैसे जैसे इल्म और इजादात में इजाफा होता गया, इंसानी तारीख ये एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जिसकी रफ्तार पहले के तमाम इदवर से कहीं ज्यादा तेज थी। ये जदीद दुनिया का आगाज था, एक ऐसा जमाना जिसमें इंसान ने अपनी मेहनत, तहकीक और टेक्नोलॉजी के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बनाना शुरू कर दिया। सदियों तक जो काम महीनों और सालों में होते थे, अब दिनों और घंटों में होने लगे। दुनिया तेजी से बदल रही थी और इंसान खुद अपनी तख्लीक करदा तब्दीलियों के मरकज में खड़ा था। सनाती इनकलाब ने इस तब्दीली की बुनियाद रखी। मशीनों ने इंसानी मेहनत को नई ताकत दी, कारखाने कायम हुए, पैदावार में बेपुनाह इजाफा हुआ, और शहरों ने पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तरक्की करना शुरू कर दी। लोग देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल होने लगे, नई मुलाजिमतें पैदा हुईं और मईशतों ने एक नई शक्ल अख्तियार की। इंसान ने भाप, फजली और बाद में जदीद तवानाई के जराया को इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी को ज्यादा आसान और मुअत्तर बना लिया। लेकिन तरक्की का यह सफर हमेशा आसान नहीं था। ताकत, वसाइल और असर व रसूख की दौड़ ने दुनिया को बड़े तनाज़ुआत की तरफ भी धकेला। मुख्तलिफ कौमों और रियासतों के दरमियान मुकाबला बढ़ता गया, और बिलाखिर दुनिया ने ऐसी जंगें देखीं जिन्होंने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां मुतासिर की। इन जंगों ने इंसान को ये एहसास दिलाया कि तरक्की सिर्फ ताकत हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि अमन और जिम्मेदारी भी इतनी ही अहम है। इन मुश्किलात के बावजूद इंसान ने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। मौसलात में इनकलाब आया, हवाई जहाज़ों ने फासले कम कर दिए, कंप्यूटर्स ने मालूमात को चंद लम्हों में दुनिया भर तक पहुंचाना मुमकिन बना दिया, और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। आज एक शख्स दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में मौजूद इंसान से चंद सेकंड में राब्ता कर सकता है। ये वो चीज थी जिसका माजी की नस्लें तसव्वुर भी नहीं कर सकती थीं। जदीद टेक्नोलॉजी ने तालीम, सेहत, कारोबार और रोजमर्रा जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, लेकिन उसके साथ नए चैलेंज भी पैदा हुए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि इंसान क्या कर सकता है, बल्कि ये भी था कि उसे क्या करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने ताकत दी, लेकिन इस ताकत के दुरुस्त इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी इंसान के कंधों पर डाल दी। और यूं जदीद दुनिया और टेक्नोलॉजी के उस दौर ने इंसानी तारीख को एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा दिया जहां मुमकानात की कोई हद बाकी न रही। और अब जब हम इंसानी तारीख के उस तवील सफर के आखिरी मरहले पर पहुंचते हैं, तो एक अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हजारों साल की इस दास्तान का हासिल किया है। इंसान ने तहजीबें बनाई, सल्तनतें कायम की, इल्म के दरवाजे खोले, समंदरों को अबूर किया, आसमानों तक रसाई हासिल की, और टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बाद भी तारीख हमें बार बार ये याद दिलाती है कि असल कामयाबी सिर्फ तरक्की में नहीं, बल्कि उस बात में है कि हम इस तरक्की को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम माजी के सफ़ात पलटें तो हमें दो तरह की मिसालें नजर आती हैं। एक तरफ वो कौमें हैं जिन्होंने इल्म, इंसाफ, मेहनत और अखलाक को अपना रास्ता बनाया और दुनिया में मुस्बत तब्दीलियां पैदा की। दूसरी तरफ वो कौमें भी हैं जो ताकत, गुरूर और नाइंसाफी के रास्ते पर चलें और आखिरकार जवाल का शिकार हो गईं। यही इंसानी तारीख का सब से बड़ा सबक है कि ताकत वक्ती हो सकती है, दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन किरदार और उसूल हमेशा बाकी रहते हैं। आज का इंसान माजी के किसी भी दौर के इंसान से ज्यादा ताकत रखता है। उसके पास इल्म है, वसाइल हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो दुनिया के मुस्तकबल को मुतासिर कर सकता है। लेकिन उसी के साथ उसकी जिम्मेदारी भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब एक फैसला सिर्फ एक शख्स या एक शहर को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। इसीलिए आज इंसान को सिर्फ ज़हीन होने की नहीं, बल्कि हिकमत और अखलाक की भी जरूरत है। इंसानी तारीख हमें ये भी सिखाती है कि हर नस्ल अपने वक्त की तारीख लिखती है। हम अक्सर माजी के अजीम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आने वाली नस्लें हमारे बारे में पढ़ेंगी। वो जानना चाहेंगी कि हमने अपने इल्म, अपनी ताकत और अपने मौके के साथ क्या किया। क्या हमने दुनिया को बेहतर बनाया या मसाइल में इजाफा किया? क्या हमने इंसानियत को जोड़ा या तकसीम किया? ये सवालात सिर्फ तारीख दानों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए हैं, क्योंकि तारीख सिर्फ गुजरे हुए वाकयात का नाम नहीं, बल्कि मुस्तकबल की बुनियाद भी है। जो कौमें अपने माजी से सीखती हैं
वो मुस्तकबल को बेहतर बनाती हैं, और जो माजी के इसबाक को भूल जाती हैं वो बार बार वही गलतियां दोहराती हैं। और यही वजह है कि इंसानी तारीख का सब से अहम सबक ये है कि कल की तारीख आज हमारे फैसलों से लिखी जा रही है। इंसानी तारीख हमें ये नहीं बताती कि हम कहाँ थे, बल्कि ये याद दिलाती है कि हम कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आने वाली नस्लों की तारीख आज हमारे फैसलों, हमारे किरदार और हमारे एमाल से लिखी जा रही है।